तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट लाइफ। कुछ नया टॉपिक सा आज इसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट लाइफ। समाधान, फोकस, मोटिवेशन, क्या है सब समझते हैं कि है क्या। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट लाइफ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आज इस पर बात करना है, क्योंकि होता क्या है कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें और आपको प्रॉब्लम फेस करना है। वो एक अलग प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रॉब्लम की, समझ गए, वरना सब लेंगे अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे। वी आर टॉक अबाउट स्टूडेंट प्रॉब्लम। जो एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करता है, वो 10th में हो, 9th में हो, 8 में हो, 11th में हो, 12th में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, तो स्टूडेंट की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसने उस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व नहीं किया तो उसकी आगे की कुछ जो ज़िंदगी है वो क्या होगी, इस पर डिसाइड करेगी। मतलब फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट विच दे सॉल्व और नॉट सॉल्व। समझ गए। तो जब स्टूडेंट है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, किस चीज़ में वो फंसा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है उसका फ्यूचर। मतलब सर को समझ नहीं आ रहा। मतलब कि एक बंदा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अब सर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम इट्स कैन बी एनीथिंग, इट्स कैन बी एनीथिंग। मतलब एक लाइफ में जो स्टूडेंट है उसकी एज कितनी होगी, मैं थोड़ा सा खुल के बात करूँगा। जो एज होगी वो अप्रॉक्स एज, अगर वो 9th 10th वगैरह का बच्चा है, 11th 12th वगैरह का बच्चा है, देखो मेन जो एज है जहाँ से मेन एजुकेशन जो है वो जो एक इंसान की, जो स्टूडेंट की जो लाइफ डिपेंड करेगी एजुकेशन के अंदर, क्यों कितना आगे तक पढ़ेगा, कितना आगे कुछ करेगा, या क्या कुछ करेगा, या छोड़ेगा या फोड़ेगा लाइफ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो होती है उसकी एज 10th के बाद। 10th से लेके 12th, ये सबसे मेन एक तरह का एज होता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। एक मेन मोमेंट होता है 10th से 12th की जो लाइफ होती है। 10th तक बंदा खामोश तक, मतलब बच्चा छोटा होता है। आजकल के 10th के बच्चे भी काफ़ी ख़तरनाक हैं, 9th के बच्चे भी सब बड़े हो चुके हैं, समझ गए। माइंड से है छोटे थे, लेकिन माइंड बहुत ज़्यादा उनका ओवर थिंकिंग के अंदर, और जो आज का जो माहौल है उन सब के अंदर उनका माइंड बहुत एक्टिव रहने लगा है हर चीज़ में, समझ गए। तो ये 10th से जो 12th का जो ये जो एज होता है, ये जो टाइम होता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आते हैं। बच्चा नया होता है, 10th के बाद बच्चा थोड़ा सा नया फील होता है, मतलब उसको ऐसा फील होता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, समझ गए। और यहीं पे असल में मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टूडेंट की लाइफ में 10th से 12th तक आती है। तो अब इसके अंदर जो अपनी प्रॉब्लम्स को, जो अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकेगा, उसको सॉल्व मतलब कर पाएगा, वही सक्सेसफुल होगा। क्योंकि 12th के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको आदत हो जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उसको समझ आ जाती है कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इसको आइडिया होता है 12th के बाद। 10th से 11th और 12th तक के बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, उसको नॉलेज कम होता है, उसको एक्सपीरियंस कम होता है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। दिस आर मेन डेंजरस जोन, डेंजरस टाइम फॉर द स्टूडेंट लाइफ। यहीं पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ नहीं सीखता है। तो 10th और 12th के अंदर वो क्या कर रहा है, वो किन चीज़ों में फंसा हुआ है, वो क्या चीज़ें कर रहा है, किन लोगों के साथ घूम रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, समझ गए। वो स्टडी कर रहा है कि टाइम पास कर रहा है, ये बहुत सी चीज़ें सब के सब डिपेंड करती है 10th और 12th के अंदर। 11th के अंदर बच्चा आया, 10th पढ़ कर आया, 11th में आया, 12th में आया, तो मेन ये एज होती है। यहीं पर बंदा या बंदी जो है वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और ना चाहे तो बहुत कुछ नहीं कर सकती है। देखो, करना ना करना डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, समझ गए। स्टूडेंट को थोड़ी मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो फंस गया है बस। अब वो फंस गया है तो उसमें फंसते फंसते वो ख़त्म हो गया है, समझ गए। वो मतलब प्रॉब्लम्स में अब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समझ गए। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ गए। एक तो प्रॉब्लम होती है कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो एक अलग बात है। तो मेन क्या है कि आपको इस एज में बचकर रहना है, बहुत सेफ रहना है, और फोकस बनाए रखना है। जिनको आगे कुछ करना है, उनको अपना फोकस बनाए रखना है, समझ गए। क्या रखना है? फोकस बनाए रखना है। इस पर कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपका फोकस आपकी स्टडी पर और आपके आने वाले फ्यूचर गोल पर होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पर। क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट की लाइफ में इसी वक्त आता है, समझ गए। अब
10th वगैरह के बाद छुट्टी वगैरह होती है, 11th के बाद छुट्टी होती है, तो फिर इसी में बच्चा टाइम पास करता है, कुछ अलग अलग चीज़ें करता है, कुछ अपना फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और दूसरी बहुत सी चीज़ों पर वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, वहाँ पे कुछ भी अनसंड कुछ भी करता रहता है, गैर मतलब की चीज़ें, फालतू चीज़ें क्या करता है वहाँ पे करता है। वहीं कुछ स्टूडेंट उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए, क्योंकि मेन यही 2 साल है, जितना इस टाइम की कदर करते हुए, जितना इस टाइम को एक अच्छी तरीके से लेते हुए इसका यूज़ करेंगे, उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। अभी जो टाइम मिला है, ऐसे छुट्टी वगैरह, अभी का छुट्टी चल रही होगी, तो अभी जो टाइम वगैरह है या छुट्टी में वो टाइम पास करता है एक फालतू स्टूडेंट। एक सही स्टूडेंट, एक गुड स्टूडेंट, एक जो लाइफ में कुछ करने वाला है, वो उसको भी क्या करेगा, यूटिलाइज़ करेगा, टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसको साइंस लेना है या उसको कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है लाइफ के अंदर, तो उसको अभी से क्या होना, उसके लिए सीरियस होना इंपॉर्टेंट है, सीरियसनेस होना इंपॉर्टेंट है अभी से, शुरू से ही, तो ये कुछ आगे कर पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप इतना सीरियस हो जाओ कि हर चीज़ छोड़ दो, ये नहीं, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट रखो, समझे, हर चीज़ की लिमिट रखो और फोकस बनाए रखो, गोल बनाए रखो, उस पर काम करते रहो और कुछ नहीं। तो ये आपके दिमाग में चलना, मतलब आपके अंदर मेन जो चलना चाहिए वो आपका गोल होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, इस पर आपको काम करना है। और सब चीज़ आपको करनी है लेकिन कम करनी है, समझ गए। तो आपका फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई वगैरह सब स्टार्ट रखना है, बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, जो मराठी मीडियम के बच्चे, उनको तो क्या करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनको अपनी लैंग्वेज जो उनकी ट्रांसफर होगी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट्स वगैरह की, उस पर क्या करना है, उसको फोकस करना है और उसको अपनी लैंग्वेज क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या करना है, खास करके स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें चीज़ों को क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। क्योंकि तुमको मैक्सिमम दिक्कत इंग्लिश के अंदर आएगी, क्योंकि सब सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा तो आपको वहाँ दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, उस पर फोकस करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, समझ गए। इंस्टाग्राम यूज़ करो, फेसबुक यूज़ करो, कुछ मतलब का होने वाला नहीं है। कम यूज़ करो, एक लिमिट में यूज़ करो, दैट्स इज़ बेनिफिट फॉर यू, समझ गए। अब बात करें प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम बहुत तरह की होती है। एक तो सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम है, समझ गए, और आप जिस लोगों के साथ रह रहे हो वो अच्छे हैं तो फिर अच्छा है। अगर वही जिन 4 लोग के साथ आप रहते हो, आपकी लाइफ आप क्या करोगे वो डिसाइड होती है उन 4 लोगों के साथ जिनके साथ आप रहते हो। तो आप जिन 4 के साथ रहते हो वो 4 कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके साथ आपके जो दोस्त हैं या जो भी हैं वो अगर बुरे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो वहाँ उन लोगों के साथ, थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। अच्छे हैं तो फिर अच्छी बात है, समझ गए। तो जो थोड़े से फ्रेंड्स तुम्हारे अच्छे नहीं, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखो और कुछ नहीं। और क्या प्रॉब्लम है सर, और आपको पढ़ाई वगैरह करते रहना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये एक प्रॉब्लम होती है। आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखना है, बॉडी वगैरह फिट रखना है, समझ गए। एक होता है कि आजकल नंबर ऑफ़ बीमारियाँ निकल गई हैं, तो आपको क्या करना है, बॉडी फिट रखना है, फिजिकली मेंटली आपको क्या करना है, अपने आप को फिट रखना है और चीज़ों को सीखना है। देखो लर्निंग इज़ एन इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट मत करना, लर्निंग बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको क्या करना है, उन पर फोकस करना है। और क्या प्रॉब्लम है सर, और एक प्रॉब्लम होती है, मेन जो प्रॉब्लम सबको मालूम है, मेन प्रॉब्लम क्या होगी सर, आप सबको मालूम है कि मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो क्या है सर, सबको मालूम है, यही चीज़ और कुछ नहीं, समझ गए। अरे बहुत सारे मतलब एक ही है, समझे। तो गर्ल्स, लड़कियाँ, ये एक बहुत ज़्यादा क्या आपके लिए एक ऑब्स्टिकल है, एक प्रॉब्लम है। किनको लिए, देखो लड़कों के लिए भी और लड़की के लिए भी, ये दोनों के लिए आजकल जो चलता है, आजकल क्या मतलब जो चलता है, BF GF जो चलता है सब, समझ गए। मैक्सिमम लोग इसमें बर्बाद हो गए, मैक्सिमम लोग क्या हुए, इसमें बर्बाद हुए, समझ गए। तो आपको ये सब चीज़ें अभी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे नए आजकल जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर क्या जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सब इसी फंसे हुए, क्योंकि वो नेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उनके दिमाग के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर आ रही है कि इन सब में हमें रहना है, ये हमारा होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं, अगर ये नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ये होना इंपॉर्टेंट है अभी से ही। इसके लिए सब मेहनत कर रहे हैं, सब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि और उसके पास है, मेरे पास है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में अभी से, हर चीज़ का एक वक्त आता है, समझ गए। तो आपको अभी से 10वीं 12वीं के अंदर ही, 10th 9th के अंदर ही होके आपको ये सब करने, बैड थिंकिंग, कोई आपकी एज नहीं है ये सब करने की। पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ आप बर्बाद होगे, आबाद नहीं होगे, समझ गए, पहली बात। अब कोई होगा तो उसको तकलीफ होगी, सर क्या बोल रहे हो आप, तो ऐसी बात नहीं। आप अगर अपनी है या आपने बनाई है या आपकी पहले से है, जो भी है, अगर आप उसमें हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपको दोस्तों उसको एक तरीके से लेके चलना है, एक तरीके से लेके चलना है। ज़्यादा उसमें मिलने की ज़रूरत नहीं, और अपने आप को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। समझ गए मैं क्या क्या बोलूँ, अल्फाज में बस कम है, समझ गए। तो फिर
तो ये सब चीज़ में ना पढ़ो, बेटर है। ये सब चीज़ आपको सोचना ही नहीं अभी तक, आपकी एज ही इतनी नहीं सोचने भर की। 10th 12 में होके आप 19-20 के होके, सॉरी 18-19, 17-18-19 के होके आपको ये सब करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वरना बर्बादी की सिर्फ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ गए? क्या करना है, ये सबसे दूर रहना है, उसी में आपकी और मेरी भलाई है, मेरी भलाई मतलब सबकी इसी में क्या है, भलाई है। और सावधान रहना है इस सब चीज़ों से, ये सब चीज़ों में अपने आप को फंसाना नहीं है और ना फंसना है, ना कोई अट्रैक्ट करे तो फंस गए, ऐसा काम भी आपको नहीं करना है। आपको सख्त रहना है, मजबूत रहना है, फोकस रहना है और एक अलग रोल में आपको रहना है। समझे? सेल्फिश बनो, अलोन रहो ज़िंदगी में, और कोई काम आने वाला नहीं है इस एज में। सब के सब लोग नकली, सब के सब क्या है, नकली है, कोई किसी का नहीं होता। ये इनका बाद में काटेगा, समझे? तो ऐसा ही होता है, तो फिर ये इनका कोई काटेगा, तो ये सिलसिला जो है वो सीक्वेंस चलता रहता है। अब इसी में मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं और अब ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसा आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, फोकस बनाए रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है और फोकस पे काम करना है। बस यही मेन जो बातें थी वो मुझे आपको बताना था, और अपने काम पर फोकस रखना है। प्रॉब्लम्स यही हैं सबसे बड़ी लाइफ में एक स्टूडेंट के। अगर वो एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर इन सब चीज़ों से दूर रहे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सब प्रॉब्लम है, समझ गए? तो ये अगर वो बंदा इन सब प्रॉब्लम से दूर है तो उसकी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। समझ गए? तो इसमें इस बात को याद रखना है और मजबूत रहना है, अपने फोकस पर क्या रखना है, अपने फोकस करते रहना है। और अगर आप इस सब में हो तो उसमें इतना दिक्कत लेनी, इतना इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपना काम, फिर ये सब फालतू काम। समझ गए? पहले अपना काम, फिर ये सब फालतू काम। तो इस बात से मैं अपनी बात क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो कुछ रहे तो क्या मुझसे आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, वरना आज तक काफ़ी है। क्या करना है, आपको मोटिवेट रहना है, अपने गोल पे फोकस रखना है, सावधान रहना है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। तो पढ़ाई करें तो क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। अब मैं मिलूँगा आपको एक नए लेक्चर और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओके बाय।